हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका फिर से। मैं अभिषेक एसपी सर। हम लोगों ने जो सीरीज़ शुरू की है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, लगभग हम लोग उसको आज ख़त्म करने वाले हैं। आज नहीं, अभी एक दो लेक्चर और होंगे, पर लगभग समाप्ति की ओर ही है। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था क्या, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रेशन, उसके बाद गर्भकाल पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और फीटस तक पूरी चीज़ें ख़त्म कर ली हैं 9 महीने के प्रोसेस को, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पार्चुरेशन और लैक्टेशन, मतलब शिशु के जन्म लेने की क्रिया और शिशु जब जन्म लेगा उसके बाद दूध कैसे मदर उसको पिलाएंगे उसके प्रोसेस को। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सीरीज़ को दोबारा शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोगों की पहली हेडिंग होगी पार्चुरेशन। पार्चुरेशन तो अगर कह रहा है पार्चुरेशन क्या होता है, तो बर्थ प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। मतलब शिशु के जन्म लेने की क्रिया को पार्चुरेशन या प्रसव कहते हैं, जिसमें कुछ हार्मोन, मसल्स, सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। तो चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, पार्चुरेशन। तो थोड़ा सा हम लोग पहले देख लेते हैं गैस्ट्रेशन टाइम या गैस्ट्रेशन पीरियड। गैस्ट्रेशन पीरियड, गैस्ट्रेशन पीरियड। तो पूरे गैस्ट्रेशन पीरियड को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3 ट्राइमेस्टर में। और मंथ कितने होते हैं, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 9th, 8th के बाद 9th। तो शुरू के 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर ये सेकेंड ट्राइमेस्टर, और इसको हम लोगों ने कहा थर्ड ट्राइमेस्टर। यार आज हाथ दर्द कर रहा है, तबीयत भी सही नहीं लग रही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और तीसरे 3 महीने। तो पहले 2 महीने तक, मतलब इसको और इसको देखा जाए तो मम्मी के यूट्रस में जो बेबी ग्रो हो रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो या भ्रूण, ये भाई। और तीसरे महीने से लेके 9वें महीने तक हम उसको क्या कहते हैं, फीटस, या इसको हम लोग कहते हैं गर्भ। तो पहले महीने से लेके दूसरे महीने तक एम्ब्रियो, और तीसरे महीने से लेके 9वें महीने तक हम लोग ना फीटस। और फीटस के बाद ही जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं पार्चुरेशन, ये 9 मंथ पूरा होने के बाद, जिसके कारण एक ऑफ स्प्रिंग या नियोनेट जो भी बोल लो, इन्फेंट बोल लो, नवजात शिशु का क्या होगा, जन्म होगा। तो होता कैसे है, चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मान लो कह रहा है ये मदर का यूट्रस है, ये हो गया मदर का यूट्रस, ये ओवरी होगा पेयर में, इधर भी होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यूटेराइन टिश्यू मिला के प्लेसेंटा हो जाएगा, एंडोमेट्रियम होगा, फिर कह रहा है कि सर्विक्स और वेजाइना वाला हिस्सा होगा, और यहाँ पे म्यूकस प्लग होगा, और अंदर की तरफ क्या होगा, अम्बलाइकल कार्ड, और उसी से क्या डेवलप हो गया होगा 9 मंथ में, हाथ पैर पूरी तरीके से क्या होंगे, ग्रो कर रहे होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस। इसको अगर हम लोग लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, फुल्ली डेवलप्ड फीटस। क्या लिखेंगे, फुल्ली डेवलप्ड फीटस। और ये ऊपर वाला हिस्सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, इसको क्या कहोगे, प्लेसेंटा। और इसका फॉर्मेशन किससे होता है, कोरियोनिक विलाई प्लस यूटेराइन टिश्यू, दोनों मिला के क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का काम हम लोग क्या पढ़े थे, ये मदर की बॉडी से क्या ले रहा होगा, न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या कर रहा होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज कर दे रहा होगा मम्मी की बॉडी में, यहाँ से
डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा। हो क्या रहा है कि मान लो मदर हैं, क्या हो गया, ये मान लो कह रहा है मदर है, तो इनमें होगा क्या, ब्रेन वाला हिस्सा, मान लो ऐसे है, फिर ये स्पाइनल कार्ड वगैरह, तो यहाँ पे एक ग्लैंड होगा ऐसे हाइपोथैलेमस वाले हिस्से में। मतलब अगर इसको ब्रेन को हम लोग ऐसे डिवाइड कर लें तो ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं डाई इन सेफ्लान, डाई इन सेफ्लान, और इस नीचे वाले हिस्से को हम लोग बोलेंगे ब्रेन स्टेम। मतलब ऐसे यहाँ से डिवाइड किए हो तो ऊपर के टुकड़े को डाइनसेफ्लान, नीचे वाले हिस्से को ब्रेन स्टेम बोलना है। अब कह रहा है इस ऊपर वाले हिस्से को हम लोग फिर डिवाइड कर लें ऐसे और एक बार ऐसे, तो ऊपर जो हिस्सा दिख रहा है वो हिस्सा उसको हम लोग बोलेंगे इपी थैलमस, बीच वाले हिस्से को हम लोग बोलेंगे थैलमस, और इस हिस्से को बोलेंगे हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस वाले हिस्से में ही क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। होता क्या है कि जब इस मम्मी के, मान लो ये मदर है, ये इनका यूट्रस है, इस यूट्रस में पूरे 9 मंथ का प्रोसेस या गेस्टेशन टाइम पूरा या गेस्टेशन पीरियड पूरा बीत जा रहा है। तो अब इसको जन्म लेना है, और जन्म लेने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, पार्चुरेशन। तो होगा क्या, मदर के हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन रिलीज होंगे जो स्टिमुलेट करेंगे, इसको प्रेरित करेंगे क्या, शिशु के जन्म लेने के लिए। तो प्लेसेंटा के टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है, जिससे क्या रिलीज होता है, रिलैक्सिन, और इसमें बीच में एक लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मायोमेट्रियम। इसको क्या बोलना है हम लोग, मायोमेट्रियम। एक मिनट रुकिएगा, अरे यार एक मिनट, देखो होता ये है, ये जो मायोमेट्रियम है यही बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो जो बेबी होगा वो क्या होगा, बाहर आएगा। और दूसरा हम लोग प्लेसेंटा में पढ़े थे एक रिलैक्सिन, और एक और हम लोग पढ़े थे कार्टिसोल, इसको हम लोग पूरा पढ़ते थे फीटल कार्टिसोल। तो होता क्या है, इससे एक फीटल कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है यहाँ पर, फीटल कार्टिसोल, और ये फीटल कार्टिसोल इंपल्स जनरेट करता है, जिसके कारण हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। तो इसमें एक हार्मोन रिलीज हो रहा था क्या, एस्ट्रोजन, ये हम लोग पढ़े हैं यूट्रस में। दूसरा रिलीज हो रहा था प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन किस में हेल्प कर रहा था, प्रेगनेंसी में, और एस्ट्रोजन हेल्प कर रहा था किसमें, यूट्रस के डेवलपमेंट में या मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े थे। तो ये 9 महीने तक लगातार स्रावित होता रहता है, ताकि अम्बलाइकल कार्ड प्लेसेंटा से जुड़ा रहे और इसको न्यूट्रिशन वगैरह आराम से मिलता रहे। तो होता क्या है, जैसे ही इसमें फीटल कार्टिसोल हार्मोन की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, ये मदर के हाइपोथैलेमस को क्या करेगा, इंपल्स जनरेट करेगा, जिससे कारण यहाँ से एक हार्मोन क्या होगा, रिलीज होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, एस्ट्रोजन, और वो आएगा कहाँ पर, यूट्रस तक। अब ये यूट्रस वाल में जब आएगा एस्ट्रोजन हार्मोन, तो ये काम करता है किस पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, जिसके कारण पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसको कहते हैं, मतलब ये आगे वाला हिस्सा है तो इसे बोलते हो एंटीरियर पिट्यूटरी
ग्लैंड, और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे रिलीज होता है क्या, ऑक्सीटोसिन। देखो शुरू से देख लो, मदर का यूट्रस है, इसमें गैस्ट्रेशन पीरियड है, 9 महीने तक यहाँ बेबी पूरा ग्रो कर रहा है। 2 महीने तक हम इसे एम्ब्रियो बोल रहे थे, बाकी तीसरे से 9वें महीने तक हम इसको फीटस बोलते हैं। अब इसमें पार्चुरेशन या प्रसव की क्रिया होगी तो एक नवजात शिशु का जन्म होगा। इसके जन्म लेने में कौन ज़्यादातर हेल्प करेगा, मायोमेट्रियम, क्योंकि ये मसल्स का लेयर है और यही कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो बेबी क्या होगा, बाहर आएगा। अब कह रहा है इसके आने के लिए हमको कुछ हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले कह रहा है इस फीटस यहाँ पे ग्रो कर रहा है यूट्रस में, फीटल कार्टिसोल हार्मोन की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, बहुत तेज़ी से स्रावित होने लगेगा। जैसे ही फीटल कार्टिसोल हार्मोन स्रावित होगा बहुत तेज़ी से, ये काम करेगा अंदर के हाइपोथैलेमस से, जिससे एक हार्मोन रिलीज होगा जिससे बोलेंगे ऑक्सीटोसिन, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा, रिलीज होगा। तो जैसे ही ये ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, ये सर्कुलेशन के द्वारा आएगा कहाँ पर, यूट्रस में, और यूट्रस में जो मायोमेट्रियम रिलैक्स बैठा था रिलैक्सिन हार्मोन के कारण, उसको बोलेगा कि अब आप बहुत तेज़ी से फैलने और सिकुड़ने की क्रिया करिए। मतलब उसमें क्या होने लगेगा, वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन, अंदर की तरफ क्या होगा, वो सिकुड़ने लगेगा। और जैसे ही सिकुड़ने लगेगा, ये को हम लोग क्या लिखे थे, म्यूकस प्लग, म्यूकस प्लग। इससे जो लिक्विड होगा, यूट्राइन टिश्यू वगैरह, यूटरनल फ्लूइड वगैरह, वो सब क्या होंगे, बाहर आने लगेंगे, क्योंकि शिशु का अब क्या होना है, जन्म होना है। तो जैसे ही इस हार्मोन का लेवल कम हुआ ऑक्सीटोसिन का, तो वो क्या बोलेगा, हाइपोथैलेमस को एक इम्पल्स जनरेट करेगा कि इसको और ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट करिए, क्योंकि जितना अधिक ये सिक्रीट होगा उतना ही अधिक क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा मायोमेट्रियम में यूट्रस के, जिसके कारण ये तेज़ी से सिकुड़ेगा और शिशु का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा। तो शिशु का जन्म कुछ इस तरीके से होता है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन की क्रिया में शिशु का क्या होगा, जन्म होगा, जिसमें गैस्ट्रेशन टाइम पूरा 9 महीना बीतने के बाद शिशु क्या होगा, पैदा होगा। शिशु पैदा होगा तो उसके लिए हमको कुछ हार्मोन की ज़रूरत होगी, और वो हार्मोन मदर के ही बॉडी से क्या होंगे, रिलीज होंगे, जिसमें मेन काम किसका है, ऑक्सीटोसिन का, जो कहाँ से रिलीज होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये जैसे ही हमारे यूट्रस में प्रवेश करेगा, यूट्रस में मायोमेट्रियम वाले वाल को तेज़ी से सिकुड़ने की क्या करेगा, क्रिया करेगा, जिसके कारण वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा और शिशु का क्या हो जाएगा, जन्म। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन। इतनी चीज़ें होने के बाद ये मदर के हाइपोथैलेमस वगैरह सारी चीज़ें ब्रेन। दूसरी चीज़, अब इसमें होगा जैसे ही पैदा होगा तो रोएगा, चिल्लाएगा, गाएगा, जो भी मन करे इसको। तो अगला प्रोसेस अब इसमें क्या आ रहा है, लैक्टेशन। मान लो इसको हम मिटा रहे हैं। लैक्टेशन में क्या होगा, लैक्टेशन में शिशु क्या करेगा, रोएगा, तो मम्मी उसको क्या करेंगी, दूध पिलाएंगी। तो इसमें होगा क्या, मान लो कह रहा है बेबी का क्या हुआ, जन्म हुआ, तो जन्म के पश्चात क्या करेगी माँ, शिशु को क्या करेगी, दूध पिलाने की क्रिया करेगी। उससे होगा क्या, जैसे कह रहा है कि ये मदर है और मदर की ये क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। ये कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से। ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये आगे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला, ऐसे कोई खड़ा है तो ये आगे होगा और ये पीछे होगा। तो जो पीछे की तरफ है उसे हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो आगे है उसे क्या बोलोगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो ऑफस्प्रिंग है, नवजात शिशु है, वो जैसे ही क्या करेगा, पार्चुरेशन की क्रिया में क्या होगा, जन्म लिया है, तो सबसे पहले काम क्या करेगा, वो क्राई करेगा। तो मम्मी उसे, मदर जो होंगी, मिल्क फीडिंग की क्रिया कराएंगी, फीड कराएंगी क्या, मिल्क, जिससे मदर और उस बेबी के बीच क्या होगा, सेंसरी इनपुट डेवलप होगा।
तो अगर पूछा जाए क्या कारण है कि क्या भावनात्मक जुड़ाव होगा बेबी और मदर के बीच, क्या कारण है कि बच्चे मम्मी के पास कम और पापा के पास ज़्यादा रोते हैं? क्योंकि मम्मी उसको फूड दे रही है, भोजन दे रही है, जैसे उसका पेट भरा हुआ है, तो जब भी वो मम्मी के आसपास होगा तो उसको ये लगेगा उसकी जो नीड है वो फुलफिल हो रही है आराम से। पर पापा तो उससे दूध पिलाने का काम करेंगे नहीं, तो उससे क्या होगा, उस उनके पास थोड़ा ज़्यादा रोएगा, क्योंकि अगर वो रो रहा है तो वो भी फिर मदर के पास ही लेके जाएंगे भूख वगैरह से जो भी चीज़ें हैं। तो हो क्या रहा है, सेंसरी इनपुट डेवलप हो रहा है। तो जैसे ही सेंसरी इनपुट डेवलप होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। ये रिलीज किसके कारण होगा, पीआरएच के कारण। इसको कहते हो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट करेगा इसके रिलीजन में। और जैसे ही प्रोलैक्टिन रिलीज होगा तो मदर की बॉडी में क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा। और ये मिल्क जो प्रोड्यूस हो रहा है मदर की बॉडी से आसानी से निकले तो उसके लिए हेल्प करेगा कौन, ऑक्सीटोसिन, मिल्क इजेक्शन में। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो, लैक्टेशन, मिल्क फीडिंग जब हो तो ये होगा क्या, लैक्टेशन, दूध पिलाना जिसको स्तनपान कहते हो। और इसमें भी ये सारे हार्मोन फीमेल के मदर के क्या होंगे, हेल्प करेंगे। तो इतनी चीज़ें ही पसंद आई होंगी। हाँ, थोड़ा सा वीडियो में गायब होता रहा, थोड़ा तभी ठीक नहीं लग रहा आज, तो परेशान मत होइएगा, लेक्चर चलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।